नमस्कार दोस्तों, फिर से स्वागत है आपका एक नई वीडियो के साथ। दोस्तों इस वीडियो में आपको बताने वाली हूँ, अगर आपके पास Oppo A78 है या 77 है, कोई भी फ़ोन है, तो यहाँ पे आप सिम इंसर्ट करके मोबाइल नेटवर्क सेटअप कैसे कर सकते हैं। तो यहाँ पे ना आपको साइड में सिम ट्रे का ऑप्शन देखने को मिलेगा, आप इसे निकाल लेंगे और यहाँ पे ना सिम लगा लेंगे। एक चीज़ का आप ध्यान रखेंगे, सिम 1 में 5G नेटवर्क होता है, सिम 2 में 4G नेटवर्क होता है। तो यहाँ पे ना आप अपना ध्यान दे लेंगे कि आपको किस में 5G चाहिए, किस में 4G नेटवर्क चाहिए। तो नेटवर्क आने का वेट कर लेंगे और इसके बाद यहाँ पे आप जाएंगे सेटिंग पे। सेटिंग पे जाने के बाद यहाँ पे इसको कैंसिल कर दूँगी। यहाँ पे मोबाइल नेटवर्क पे आप क्लिक कर लेंगे, इस टाइप से ऑप्शन आ जाएगा। अब यहाँ पे सिम 1 सिम 2 की अलग अलग सेटिंग्स है, तो यहाँ पे आप सिम 1 पे क्लिक करेंगे तो सिम 1 को आप ऑन ऑफ कर सकते हैं यहाँ से, और इसका नेम नंबर चेंज कर सकते हैं, तो मैंने चेंज कर रहा है। और यहाँ पे रोमिंग इसकी एक्टिव कर देंगे, टर्न ऑन पे क्लिक कर देंगे। रोमिंग बेहतर नेटवर्क के लिए ऑन करना ज़रूरी होता है, इसका कोई अलग से चार्ज नहीं होता, जो भी आपने अपना पैक डलवा रखा है उसी में एडजस्ट हो जाता है। और यहाँ पे वाईफाई कॉलिंग का ऑप्शन है, इसे आप ऑन करके रखेंगे और इसको यहाँ पे प्रेफर्ड कॉलिंग पे रहने देंगे और इसके बाद बैक कर देंगे। इसके बाद यहाँ पे प्रेफर 5G नेटवर्क आ जाता है, तो इसको आप क्लिक कर लेंगे। जैसे कि मैंने आपको बताया था, सिम 1 में आपको 5G मिल जाता है, सिम 2 में 4G मिल जाता है। तो यहाँ पे अगर ये एक्टिव नहीं है तो आप इसको सेलेक्ट कर लेंगे, इसके बाद बैक कर लेंगे। देख सकते हैं एक्सेस पॉइंट नेम पे जाएंगे तो एक बार यहाँ पे इसको रीसेट कर लेंगे। इससे अगर आपके इंटरनेट की प्रॉब्लम आती है ना, कहीं पे काम नहीं करता प्रॉपर, तो आपको ये रीसेट करने के बाद आपको इंटरनेट की जो प्रॉब्लम है वो फिक्स हो जाती है। और ये ऑपरेटर है तो इसको ऑटो सेलेक्ट ही रहने देंगे, इसके बाद बैक कर लेंगे। और सेम सेटिंग सिम 2 के लिए आ जाती है, तो सिम 2 में भी जाएंगे। ये चीज़ें मैंने आपको बता दी है, इसका भी रोमिंग ऑन कर लेंगे, टर्न ऑन कर लेंगे। वोल्ट कॉल का एक अलग से ऑप्शन मिल जाता है। जैसे कि ये जियो में तो वोल्ट कॉल ऑलरेडी नेटवर्क के अंदर इंक्लूड होता है, तो वहाँ पे आपको वोल्ट कॉल का ऑप्शन देखने को नहीं मिलेगा जियो की सिम में। लेकिन जो आपकी एयरटेल की या फिर वोडा की है तो उसमें वोल्ट कॉल का ऑप्शन मिल जाएगा, आप ऑन कर देंगे। वाईफाई कॉलिंग सेम चीज़ ऑन करनी है आपको प्रेफर्ड नेटवर्क टाइप पे। यहाँ पे देख सकते हैं 4G 3G 2G ये सब है, तो आप इसको सेलेक्ट कर लेंगे। ठीक है। और जैसे कि ये वाला फ़ोन है, इसमें दोनों सिम में भी आपको 5G मिल जाएगा। और कोई और फ़ोन होता है ना, जैसे कि दूसरा फ़ोन होता है कोई भी कंपनी का, कोई भी ब्रांड का, तो उसमें ना कभी कभार होता है कि सिम 1 में 5G मिलता है, सिम 2 में 4G मिलता है। तो इस टाइप से है कुछ। तो यहाँ पे एक्सेस पॉइंट नेम पे जाएंगे और यहाँ पे इसको भी एक बार हम रीसेट कर देंगे। रीसेट करने से कुछ डिलीट नहीं होगा, बस आपका नेटवर्क जो है स्ट्रॉन्ग हो जाता है इंटरनेट का। और यहाँ पे ऑपरेटर पे जाएंगे और इसको ऑटो सेलेक्टेड रहने देंगे। अभी आप सोचेंगे नो सर्विस क्यों आ रहा है, क्योंकि मेरे फ़ोन में बैलेंस नहीं है, इस वजह से ये सिम का नेटवर्क भी नहीं आ रहा है, सिम बंद है मेरी। इसके बाद बैक कर लेंगे। अब ये इतनी दोनों सिम की सेटिंग तो हो गई है, अब कॉलिंग की सेटिंग की बात करते हैं। तो कॉलिंग पे आप सिम 1 को चूज़ करना चाहते हैं, सिम 2 को, या फिर ऑलवेज आस्क करेंगे तो हमेशा ये आपसे दो ऑप्शन पूछेगा, सिम 1 से कॉल मिलाना है या सिम 2 से। तो ऑलवेज आस्क कर दूंगी मैं। इंटरनेट के लिए कौन सी सिम चूज़ करना चाहते हैं वो आप चूज़ कर लेंगे। और यहाँ पे स्विच डेटा सिम को ऑन कर देंगे और सेट नाउ पे क्लिक कर देंगे। और यहाँ पे आप डेटा लिमिट वगैरह लगा सकते हैं। अभी मैंने बैक कर दिया है। स्विच डेटा सिम का ऑप्शन इसलिए मैंने ऑन किया है, जैसे कि अगर आप यहाँ पे कॉल पे हैं और उस दौरान आपका इंटरनेट बंद हो जाता है ना, तो ऑटोमेटिकली सिम 2 से इंटरनेट चलना चालू हो जाएगा। मतलब आपका इंटरनेट बंद नहीं होगा, इंटरनेट आपका काम करेगा कॉलिंग के दौरान भी, बस इंटरनेट स्विच हो जाता है सिम 2 से सिम 1 में, सिम 1 से सिम 2 में। ठीक है। और यहाँ पे मोबाइल डेटा आ जाता है, इसे आप ऑन कर लेंगे अगर मोबाइल का नेट चलाना है तो। और यहाँ पे डेटा यूसेज आ जाता है, तो यहाँ पे आपको पता चलता है कि सिम 1 में अभी कितना डेटा यूज़ हो रहा है इस टाइप से, और सिम 2 में आपको पता चलता रहेगा। बाकी यहाँ पे डेटा यूसेज लिमिट पे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आप डेली डेटा लिमिट सेट कर सकते हैं। और अगर आपका मंथली पैक है, महीने का रिचार्ज में टोटल मिलता है इंटरनेट, तो यहाँ पे आप मंथली
सेट कर सकते हैं। डेली का करना है तो डेली का यहाँ पे कैलकुलेट करके कर लेंगे, ठीक है। तो डेटा लिमिट वाली वीडियो आप अलग से देख लीजिएगा। और यहाँ पे डेटा सेविंग नेटवर्क एक्सेस आ जाता है कि आपका जो एप्लीकेशन है वाईफाई और मोबाइल डेटा दोनों से चल रहा है, वाईफाई से चल रहा है या मोबाइल डेटा से चल रहा है। इसको आप डिसेबल भी कर सकते हैं अगर आपको नेटवर्क नहीं देना है तो, ठीक है। तो ये फुल सेटिंग थी। चलिए गाइस, मिलते हैं आपको एक नेक्स्ट वीडियो में, लेकिन आप एक सेकंड रुकिए। ये ओ रोमिंग है, ओ रोमिंग की वीडियो आप अलग देख लेंगे। और यहाँ पे आपको एक सेटिंग और मिल जाती है मोर सेटिंग पे जाके, जिसमें आपको स्मार्ट 5G मिल जाता है। तो स्मार्ट 5G आप ऑन करके रखेंगे। जैसे कि मैंने बताया था ना कि 5G और 4G दोनों नेटवर्क होते हैं। तो अगर आपका कहीं पे 5G नेटवर्क अवेलेबल नहीं होगा तो वो ऑटोमेटिकली स्विच हो जाएगा 4G में, लेकिन आपका नेटवर्क नहीं जाएगा, इसलिए आपको 5G नेटवर्क ऑन करके रखना है। और ये वाला ऑप्शन ऑन कर लेंगे। जैसा कि मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि आपका अगर मोबाइल नेटवर्क काम नहीं, इंटरनेट काम नहीं कर रहा है कॉलिंग के दौरान, तो ये ऑटोमेटिकली एक्सेस हो जाता है सेकेंडरी सिम पे, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको ऑन करके रखनी है। चलिए मिलते हैं आपको एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।